Hello students, welcome to political science class. In the last class we have started chapter 2 rights in the Indian constitution in which we have read rights and the features of fundamental rights. But now we will do 6 fundamental rights in detail which are mentioned in the part 3 of the constitution of India. Our first fundamental right is right to equality. It is clear from the title itself that there will be a equality in the country. Equality before law means all are equal in the eyes of law. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सभी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन है, चाहे वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कंट्री का वो ऑर्डिनरी पर्सन हो. ऑल आर इक्वली प्रोटेक्टेड अंडर लॉज. प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर मीन्स रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. द लॉज आर इक्वल फॉर ऑल द रिलीजियस पीपल, ऑल द कास्ट पीपल एंड ऑल द जेंडर्स. देन इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल्स एंड बाथिंग घाट्स मीन्स कि कभी हमारी कंट्री में जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था तो लो कास्ट के लोग जो थे वो हाई कास्ट के प्लेसेस पे विज़िट नहीं कर सकते थे, उनकी स्ट्रीट्स में भी विज़िट नहीं कर सकते थे. तो इसलिए इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस राइट दिस पॉइंट हैज़ बीन स्पेशली मैंशनड कि जो पुराने टाइम में प्रैक्टिस हो रही थी वो सेम कंटिन्यू ना हो. दैट्स वाई इट इज़ मैंशनड इन द फंडामेंटल राइट दैट all will have the equal access to all the places. Then equality of opportunity in employment means employment wise भी सबको जो है वो बराबर की opportunity दी जाएगी. And in this case there is some reservation of employment or jobs and there is a reservation of admission in educational institution. अब आप सोच रहे होंगे कि ये जॉब रिजर्वेशन जो है ये तो स्पेशल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है टू द लो कास्ट पीपल, क्योंकि पुराने टाइम में जब जब लो कास्ट के लोगों को प्रिविलेजेस नहीं दी जाती थी, वो एजुकेशन एक्सेस नहीं कर सकते थे, वो और भी फैसिलिटीज़ गेन नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही बैकवर्ड रह गए. तो उनको भी इक्वल पोजीशन पे लेके आने के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट या ये स्पेशल मेजर्स उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उठाए गए हैं. तो दिस इज़ नॉट द वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी. ये पॉइंट आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो. जैसे सपोज करो कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग और उसकी 10 फ्लोर्स हैं. उन 10 फ्लोर्स पर चढ़ने के लिए एक तो स्टेयर्स बनाई गई हैं और एक लिफ्ट बनाई गई है, लेकिन लिफ्ट के ऊपर लिखा गया है दैट इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द हैंडीकैप्ड पीपल. तो क्या जो लिफ्ट बनाई गई है वो क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है फॉर द हैंडीकैप्ड पीपल? नो, वो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है. वो एक इसलिए फैसिलिटी बनाई गई है सो दैट ऑल पीपल वेदर हैंडीकैप्ड और द नॉर्मल पीपल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस टू 10th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ताकि हर कोई जो है वो 10th फ्लोर पे जा सके. सो दैट स्पेशल ट्रीटमेंट हैज़ बीन गिवन टू दोज पीपल only so that they can also have the equal opportunity in different facilities. नाउ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. पहले टाइम में हाई कास्ट के लोगों को कुछ टाइटल्स दिए जाते थे, बट नाउ दीज टाइटल्स हैव बीन रिमूव्ड और एबॉलिश सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी अमंग द पीपल. But there is one exception to this rule, that the people who were engaged in the military services and those who got the titles under the academic achievement like the Nobel prizes in the academy in physics, chemistry or any achievement, or the titles like the colonel, brigadier, they have the right to have titles, and otherwise there is abolition of all other titles. Only the people achieved something in academic or those who were engaged in the military services have the right to keep the titles. Now the abolition of untouchability. Earlier there was a practice of untouchability in the Indian society by the high caste people. They were not treating, it was very poor treatment by the high caste people to the low caste people, so that they feel very poor and inferior. But this untouchability is also abolished and it is a punishable offense. So these all points have been made so that there should be a sense of equality of dignity and status among all its citizens. Now our next right is right to freedom. फ्रीडम मीन्स कि हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे. सो देर आर सो मैनी फ्रीडम्स ग्रांटेड टू अस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो,
आप अपने वर्ड्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हो. यू कैन इवन क्रिटिसाइज द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. और if 99% people think in one way and you have another thinking, or you have the full right to think differently. So you can have the freedom of speech and expression in any way, but there are some limitations on the speech and expression, that you cannot use foul and abusive words for anyone. आप किसी के लिए भी foul words use नहीं कर सकते. You cannot defame anyone. आप किसी को बदनाम भी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इंड्यूस एनी वन टू रिबेल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. आप किसी को भड़का नहीं सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करने के लिए. और इवन आप यू कैन नॉट डू एनी थिंग विच लीड टू वायलेंस. अगर आपको किसी लीडर की स्पीच अच्छी नहीं लगी, डिसीजन अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा के पत्थर उसके ऊपर मारो. नो, यू कैन सिंपली क्रिटिसाइज हिम. यू कैन नॉट यूज वायलेंस. नेक्स्ट, assemble peacefully. Yes, you have the full freedom to assemble anywhere in the public place, but in a peaceful manner. It should not be any nuisance, or it should not be to the disturbance of law and order in the city. It should not interrupt the public activity. Are not allowed to carry weapon in the assembly. You can assemble, but in a peaceful manner. Now you have the full freedom to form association. You may have heard about the associations like worker union, student union, teacher association, doctor association, etc. So you have the full right to form any association which is made for the interest of the group. Then move freely throughout the territory of the India. This is your freedom. You can reside and settle any part of India. There is no need to take permission from any government body. So this is your freedom. Then next is practice any profession. Earlier there was a rigidity in the profession according to caste, that there was no mobility in the profession. The person belonging to one caste can carry on that particular profession only, which is passing on from generation to generation. But now this is your freedom. You are free to practice any profession according to your skill and interest. Now, right to life and personal liberty. This is the important right under the right to freedom, that you have the full right to live according to your own wishes, but you cannot finish your life. Means suicide is not legal, it is illegal. And accept procedure under law. Means if you are given death sentence, then your right to life is suspended. देन नो अरेस्ट विदाउट बींग टोल्ड. आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट बींग टोल्ड द रीज़न. एंड इफ़ यू आर अरेस्टेड, यू हैव द फुल राइट टू एंगेज लॉयर फॉर योर डिफेंस. एंड यू हैव द राइट टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ योर अरेस्ट. ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया एंड फ्रॉम 1 वीक और फ्रॉम 1 मंथ यू आर इन जेल, देर इज़ नो हियरिंग. नो, you have the right to appear before magistrate to defend yourself within 24 hours. Now there is an expanded scope of right to life, that is right to live with dignity, freed from exploitation, and right to live with shelter and livelihood. Now there is one limitation in case of right to freedom, that preventive detention. So this point is in favor of the government, not in favor of individual. That if anyone suspected or likely to engage in unlawful activity, अगर आपके ऊपर शक है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हो, then also you can be imprisoned. So it is a good tool to deal anti-social elements. ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा है. So too much freedom should not be granted to everyone, so that there should be a social disorder. This limitation is necessary for the country. Now, rights of accused. Suppose you are accused, you are a culprit, so you have some rights. If someone charged with offense is not guilty unless court found it as guilty. सिर्फ चार्जेस लगने पर ही आप गिल्टी नहीं बन जाते जब तक कोर्ट आपको डिक्लेयर ना कर दे एज गिल्टी. एंड सपोज इफ यू आर अ गिल्टी, यू हैव the full opportunity to defend yourself and ensure fair trial in a court. आपको अपनी साइड एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दिया जाएगा. Then again 3 rights of accused, that you are not punished more than once for
द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही अपराध के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी। एंड नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपना जो क्राइम है वो एक्सेप्ट करे या कन्फेशन करे। एंड यूजिंग थ्रेट्स to obtain confession is not allowed at all, and such confession is admissible only if it is proved free and voluntary। सपोज कि अगर आपने कन्फेशन कर भी लिया है तो वो तभी एक्सेप्टेबल है अगर अगर ये प्रूव हो जाए कि वो आपने अपनी मर्जी से या वॉलेंटरीली दिया है।